आप सबका फिर से स्वागत है। हम सब अक्सर ये सोचते रहते हैं, जीवन में दुख क्यों आता है। एक आदमी था जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी, पर हर रात वो एक ही सवाल पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने भगवान से पूछा, किस्मत को कोसा और खुद को भी। लेकिन एक दिन किसी ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर ये दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आया हो तो। उस दिन से उस आदमी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जीवन में दुख क्यों आता है। हम सब दुख को दुश्मन मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर शरीर में दर्द ना हो तो हमें चोट का पता कैसे चलेगा। दुख भी वैसा ही है। जब जीवन में कुछ गलत होता है तो दुख अलार्म की तरह बजता है। वो कहता है रुको, कुछ बदलने की जरूरत है। अगर दुख ना हो तो इंसान कभी गहराई में नहीं जाता। अक्सर हम कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरे साथ क्यों। लेकिन दुख हमेशा आज के कर्म से नहीं आता। कुछ दुख बीज की तरह होते हैं जो पहले बोए गए होते हैं, कभी इस जीवन में, कभी किसी और समय में। अध्यात्म कहता है कर्म सजा नहीं है, कर्म संतुलन है। जैसे नदी अपने रास्ते की हर रुकावट आखिरकार पार कर ही लेती है। ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे समझदार लोग अक्सर सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि दुख इंसान को विनम्र बनाता है, दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है और अहंकार को तोड़ता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तो हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन दुख हमें खुद से मिलवाता है। अब यहाँ सबसे गहरी बात आती है, हम दुखी तब होते हैं जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती। हम लोगों से उम्मीद करते हैं, जिंदगी से, और कभी कभी भगवान से भी। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण है लगाव। हम चाहते हैं सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे, लेकिन जीवन कभी रुकता नहीं, और यही टकराव दुख बन जाता है। दुख से लड़िए मत, दुख को समझिए। जब आप दुख से पूछते हैं तुम क्यों आए हो, तो दुख धीरे धीरे आपको जवाब देने लगता है। स्वीकार करना, ध्यान और भीतर की शांति, ये दुख को मिटाते नहीं, लेकिन आपको उससे ऊपर उठा देते हैं। दुनिया में आए हो तो दुख तो आएगा ही, लेकिन परिपक्वता वही है, दुख को सहने की शक्ति अपने अंदर और ज़्यादा बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।